तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, मैं मथुरा से हूं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन भाई बहुत लेट शुरू हो रहा है, बहुत लेट क्या शाम को शुरू हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि अभी शाम के 4:30 बजे हैं। आज सुबह से ना तो कुछ काम किया है, ना ही कोई ब्लॉग बनाया, ना कोई अभी फ्री टाइम मुझे मिला है, तो आप लोगों से बात करने के लिए बैठ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मथुरा जंक्शन पे ही खड़ा हुआ हूँ इस समय। तो आज के दिन की थोड़ी सी कहानी बताना चाहता था, तो आपको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहले आपने कभी वीडियो देखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। और आज जो बात कहना चाह रहा हूँ अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल जब मैं शाम को गया था और कल का जो मैंने वीडियो डाला था उसको टाइटल भी कुछ ऐसा ही दिया था मैंने कि एक खुशखबरी और एक बुरी खबर। हुआ भी ऐसा ही था। कल निकेतन को डिस्चार्ज हुआ, निकेतन जो है हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी उसकी, और निकेतन के छुट्टी होने के कुछ देर बाद ही फ़ोन आ गया था। मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरा जो भांजा है पीयूष, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया था और उस दोनों की वजह सेम थी। उसको भी डेंगू की वजह से भर्ती होना पड़ा था, निकेतन को भी, और उसके बाद जो पीयूष हुआ वो भी डेंगू की वजह से ही हुआ है। तो इतनी बुरी स्थिति चल रही है। मैं लगातार कई ब्लॉगों में इस बात पे बात कर रहा हूँ कि मथुरा में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है डेंगू को लेकर। मथुरा के आसपास के कई इलाके हैं जहाँ मथुरा में पूरे में कहीं भी बेडों का इंतजाम नहीं है इस समय, और सरकार या कोई सरकारी तंत्र भी दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना ही सरकार की ना ही सरकारी तंत्र की, लेकिन हकीकत है वो बता रहा हूँ। इस समय थोड़ी सी समस्या ज़्यादा ही गंभीर चल रही है। और आज सुबह जब मैं जगा था तो उसी टाइम पे मेरे को फ़ोन आ गया था, मम्मी को आया था मेरी को, एक्चुअली मुझे फ़ोन नहीं आया था। तो जो सिस्टर है उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था कि कुछ नाश्ता पानी लेके हॉस्पिटल आ जाओ। और जाना तो हमें वैसे भी था पीयूष को देखने के लिए, लेकिन जब फ़ोन आ गया तो थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ा हम लोगों को। तो मैं और मम्मी लगभग 6:30 या 6:30 या 6:15 बजे के करीब में हॉस्पिटल के लिए निकले थे। घर से दलिया बना के ले गए थे, दूध ले गए थे, छोटी सिस्टर के लिए भी और पीयूष के लिए भी। वहाँ जाके पता चला कि हमारे जो जीजा हैं, मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, वो सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं किस चीज़ में, कि डॉक्टर ने बोला है बच्चे के लिए प्लाज्मा, ब्लड में से कुछ निकालते हैं और उसको चढ़ाने से प्लेटें ऊपर आ जाती हैं। तो डोनर लगातार ढूंढ रहे हैं। तो कुछ उनके दोस्त जान पहचान वाले लगातार जा रहे थे वहाँ लैब पे और उनके सैंपल फेल हो रहे थे। कुछ मेरे छोटे भाई भी पहुँचे, 2 मेरे खुद के छोटे भाई हैं, 2, भूरा और मुरारी, वो भी पहुँचे, उनके भी सैंपल फेल हो गए आज। लगभग उन लोगों ने 50-60 बंदों को चेक करवाया उसके लिए, प्लाज्मा या जो भी निकालते हैं उसके लिए। हद जब हो गई भाई साहब, 50-60 बंदे पूरे के पूरे सभी फेल हो गए। किसी का भी सैंपल उस बच्चे के लिए काम में नहीं आया। तो इससे थोड़ा सा मैं मोटा अंदाज़ा लगा रहा था और आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। इसीलिए वैसे सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मेरी इच्छा भी नहीं थी कि कुछ बनाऊँ या कुछ डालूँ, लेकिन थोड़ी सी समस्या ये सामने जो आई है उसकी वजह से थोड़ा सा ज़रूरी हो गया कि आप लोगों से बात की जाए। हालांकि मेरा चैनल जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी शुरुआत की है और मैं भी कुछ उनको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कब आप लोगों के दिल तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी या कब तक मेरी हाज़िरी आपके चरणों में पहुँचती है वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ वो समझने की है। तो भाई साहब 50-60 आदमी फेल हो गए, तो इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा। और जो हॉस्पिटल जहाँ मेरा भांजा भर्ती है वहाँ पे एक डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, मैंने उनसे पूछा था भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि 50-60 आदमी जाएँ और एक का भी सैंपल पास ना हो, इतनी बुरी स्थिति कैसे हो सकती है। और उसमें से भी जो जितने भी बंदे गए थे वो भाई साहब सब के सब 35 से नीचे की उम्र के थे, मतलब 35 साल से कम उम्र वाले थे, ज़्यादा वाला कोई भी नहीं था। तो और ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी ये कि 35 साल से उम्र के 50-60 आदमी और सबके सैंपल ख़त्म फेल हो जाएं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जो हम सब्जियां, फल फलारी या जो अनाज खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उन सब में मिलावट का इतना स्तर ज़्यादा बढ़ा दिया है लोगों ने, अपने कुछ लालची लोगों ने, कि सबको कुछ ना कुछ तकलीफ़ शरीर में लिए घूम रहा है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे
कम उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो रही हैं, वो उस सब की वजह वो डॉक्टर यही बता रहे थे कि जो खान पान में आजकल मिलावट चल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। तो भाई साहब, सरकारों को भी, किसानों को भी, जो दूध का काम कर रहे हैं उनको भी, सबको सोचना पड़ेगा यार, ये अपना ही देश है भाई, और इसको खाने वाले भी अपने ही देश के लोग हैं, पैसे भी देते हैं। जो लोग उच्च स्तरीय हैं, करोड़पति हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, एसीओ में रह रहे हैं, उनके पास तो एक विकल्प दे दिया है लोगों ने खुद ही। और आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि जो आजकल खेती हो रही है ना, क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक खेती हो रही है आजकल, जिसमें देसी खाद और देसी उससे हो रही है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो यूरिया और तरह तरह की दवाइयों से खेती हो रही है। तो ये तो सीधी सीधी साजिश सी चल रही है यार, गरीबों को मारने की भाई, बीमारियों में डालने की। ऐसे कैसे चलेगा भाई? और जो लोग किसान हैं वो भाई, मुझे पक्का यकीन है उनमें से ज़्यादा 100 में से 10% ही वो लोग होंगे जो इतनी सावधानी बरत पा रहे होंगे कि अपने खान पान में, कि उनको सब्जी भी शुद्ध मिल जाए, गेहूँ भी शुद्ध मिल जाए, दूध भी शुद्ध मिल जाए। कि जब मिलावट ही वो खुद करके दे रहे हैं तो खाते भी तो अपना ही होंगे, बाहर से तो खरीद के खाते नहीं होंगे भाई। तो यार थोड़ा सा सरकारों को भी सोचने की ज़रूरत है। अब तो सोचो भाई, वरना पूरी नस्ल ही ख़राब कर दोगे तो करोगे क्या इस देश का? इतनी बुरी समस्या आज तक फेस नहीं की है, और समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है हमारे देश में। हर कोई ईमानदार बना फिर रहा है, हर कोई बेईमान। केवल ये अंदाज़ा लगा रखते हो आप कि जिसको लूट करने का मौका नहीं मिल रहा है इस देश में, केवल वो ईमानदार बचा है, वरना जिसको मौका मिल जाता है वो ईमानदारी को अपने अंदर से निकाल के कचरे में फेंक के और आँख पे पट्टी बांध के शुरू हो जाता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। जो नेता हैं वो भी सब गरीबों के मसीहा बने फिर रहे हैं। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी गरीबों की, किसी से भी बात करो वो गरीबों का नाम सबसे पहले मुंह पे लेता है, क्योंकि वोट देने वाला तो गरीब ही है। पैसे वाले वोट डालने जाते कहाँ हैं? और ये सच्चाई है भाई साहब, वोट डालने सरकारें जितनी भी बनती हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट बने, कहीं भी, चाहे केंद्र में बने या प्रदेश में बने, वोट तो गरीब ही डालने जाता है। पैसे वाले तो खाली फ़ोटो खिंचाने जाते हैं। एक बंदा घर में से एक जाएगा वोट डालने, उसके पीछे सारे कैमरे घूम रहे होंगे, और जिसके पीछे कैमरे नहीं है, सरकारें बनाने वाला वही है गरीब। उस गरीब को इस तरफ कचड़े की तरफ फेंक दिया गया है कि उसकी ना तो सेहत पे किसी सरकार का ध्यान है, ना ही उसकी आमदनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे किसी का ध्यान है, ना ही छोटी छोटी समस्याओं पे। वो आदमी खुद अपने आप हाथ पैर घिसता है, ज़िंदगी भर लगा रहता है और अचानक ही चला जाता है। किसी को उसकी नहीं पड़ी है भाई। ये तो ठीक नहीं है यार मेरे दोस्त, बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। पता नहीं मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आज जो दिन में और जो देखा है और जो सोचा है, जो खोपड़ी में आया है मेरी में, वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों तक पहुँचेगी मेरी बात या नहीं पहुँचेगी, या मैं ठीक तरीके से कह पा रहा हूँ जो आप समझ सकें, या नहीं कह पा रहा हूँ, ये भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि भाई ऐसा कोई नेतागिरी का मेरे को कोई शौक़ है, ना ही कभी कहीं भाषणबाजी की है। आप लोगों के से जुड़ने की इच्छा हुई थी कुछ महीने पहले, तो मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया। धीरे धीरे सही 1-2 बंदे करके जुड़ रहे हैं मुझसे। लगभग 70 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत बड़ा चैनल नहीं है मेरा, पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगी और कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन भाई अगर एक बंदा भी किसी को मेरी बात अच्छी लगती है या समझ में आती है तो मैं उसी को अपनी सफलता मानूंगा। तो कोशिश तो भाई सबको करनी पड़ेगी। मेरा टोटली कहने का इस ब्लॉग में यही है, मेरा खुद का मानना है भाई, कोशिश तो सबको करनी पड़ेगी और सबको कहीं ना कहीं अपना हाथ उठाना पड़ेगा कि ये देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, जो हम सब्जियां बना रहे हैं, जो उगा रहे हैं, जो दूध बेच रहे हैं, भाई सब लोगों की जिम्मेदारी है। पैसा आपको कोई भी, आप 50 रुपये लीटर बेच रहे हो, 60 रुपये लीटर बेच रहे हो, या किसी भी रेट पे सब्जी बेच रहे हो, पैसे लेते हो ना, तो यार कम से कम इतना तो ईमानदारी बरतो कि जिस आदमी को आप पैसे लेके कोई आइटम बेच रहे हो उसकी सेहत को तो खतरा ना हो उससे। कम से कम अगर वो ताकतवर नहीं बनता तो उसको कमज़ोर करने की कोशिश मत करो यार।